करोड़ों के घोटाले के विरुद्ध में आम आदमी पार्टी ने मंडल आयुक्त गेट पर चौकीदार चोर है के जमकर लगाए नारे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हसीन दानिश की रिपोर्ट। आज बरेली में मंडल आयुक्त कार्यालय गेट पर प्रधानमंत्री और अदानी की दोस्ती के जमकर हुए बखान। दरअसल देश के सामने अदानी की कंपनी के पोल पट्टे खुल गए, जिससे देश में हाहाकार मच गया है, तो वहीं सरकार और सरकारी मशीनरी अदानी की कंपनी को लेकर मौन साधे हुए हैं। आज बरेली के दामोदर स्वरूप पार्क में आम आदमी पार्टी के बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद से पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी रोहिलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन किया गया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपने के लिए जुलूस निकाला गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अदानी की कंपनी की वित्तीय अनियमितताओं की जांच जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने एवं गौतम अदानी का पासपोर्ट जब्त कराएं। वहीं ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अदानी की मिलीभगत से किए गए इतने बड़े वित्तीय घोटाले से स्तब्ध है और देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में देश के करोड़ों नागरिकों का अदानी की कंपनी में 11.5 लाख करोड़ रुपया डूब गया, जो उन्होंने अपने खून पसीने से बचत कर निवेश किया था। वहीं ज्ञापन में आगे कहा गया है कि अदानी का ये घोटाला पकड़ा गया तो अदानी ग्रुप ने कहा कि ये देश पर हमला है, लेकिन हिंडनबर्ग ने तो अमेरिका, जापान आदि देशों की कंपनियों का घोटाला भी उजागर किया। फिर उन देशों के उद्योगपतियों ने ये नहीं कहा कि ये उनके देश पर हमला है, और अगर देश पर हमला है भी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए, लेकिन वो खामोश बैठे हैं। वहीं रोहिलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, तो वहीं मंडल आयुक्त के गेट पर ही बैठ गए। वहीं रोहिलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा, देखिए ये धरना जो चल रहा है, ये अडानी द्वारा जो ये अडानी ग्रुप कंपनी द्वारा जो ये एक महा घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर हमारे जो प्रदेश नेतृत्व ने लखनऊ में भी इस धरने को आयोजित किया है। एक महा धरना हो चुका है, उसको लेकर आज प्रत्येक यूपी के प्रत्येक मंडल पर ये धरना हो रहा है कि अडानी ने जो घोटाला किया है, इतने निवेशकों का इतने करोड़ रुपया जो है 11.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो उसका घोटाला हुआ है, डूब गए हैं लोगों के। ये पैसा किसका था, कंपनियों में जो पैसा लगा था वो किसका था, इसका जवाब भारत सरकार दे। ये पैसा जनता का था, जनता की मेहनत की कमाई थी, एक एक गरीब जनता का पैसा था, जो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये पैसा था। आज सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है, मुंह पे ताला लगाकर बैठी हुई है। मोदी जी तो कहते हैं विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु वो घोटाले में बन रहे हैं विश्व गुरु। ये घोटाले करवाकर उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और जो LIC का पैसा था, आज LIC में जिसने अपना निवेश किया है, लोगों ने LIC की पॉलिसी ली है। आज लोग अगर LIC डूब गई तो लोग आत्महत्या करते हुए दिखेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी लेंगे, इसकी भरपाई प्रधानमंत्री जी करेंगे। और खामोशी से आज पूरा देश देख रहा है कि एक घोटालेबाज के खिलाफ प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये भाजपा सरकार अपने आप को कहती है कि हम देश का विकास कर रहे हैं, आज देश का विकास नहीं देश का विनाश कर रहे हैं। देश कंगाल होता चला जा रहा है। इस कंगाली के, इस बर्बादी के, इस विनाश के जिम्मेदार भाजपा सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इसके जिम्मेदार, और इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। और इस जिम्मेदारी को लेते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस दौर में पहुंचने जा रही है, मंदी के दौर में पहुंचने जा रही है। और आप जनता पर टैक्स पे टैक्स लाद कर जनता की खाल उतरवाना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे देश नहीं संभल रहा है। आप देश के लुटेरों के साथ खड़े हैं, आप देश की जनता के साथ नहीं खड़े हैं। आपके रहते हुए कितने देश के लुटेरे यहाँ से लूट कर भाग गए। जैसे पहले महमूद गजनवी आया था, देश को लूट कर भाग गया, अब अडानी जी भी देश को लूट कर भागने वाले हैं, क्योंकि आप कहेंगे उनसे अडानी उड़ जा, और अडानी हेलीकॉप्टर पर बैठ के उड़ जाएंगे। यही होने वाला है जो पहले हो चुका है। इसलिए ये एक चेतावनी धरना है। आज इसके बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी, अगर वो अडानी को जेल नहीं भेजते हैं और जनता के पैसों की भरपाई नहीं करते हैं।
काफी देर तक मंडल आयुक्त कार्यालय से कोई नहीं निकल कर आया। काफी देर के बाद पुलिस मंडल आयुक्त गेट पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को से हटने को कहा, मगर कार्यकर्ता टस से मज नहीं हुए और चौकीदार चोर है के नारे लगाते रहे। वहीं प्रदेश शाखा प्रमुख जनक प्रसाद ने इस घोटाले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, देखिए, जो उद्देश्य यहाँ का रहा है वो जो गौतम अडानी ने जो एक अपनी फर्जी 35 कंपनियों में दूसरे देशों में जो खोल के और हमारे अपने शेयरों को बढ़ाकर देश के 10.5 लाख करोड़ का जो चूना लगाया है फर्जी कंपनियों को खोल के, और हमारे देश के 2.5 लाख करोड़ SBI का उसके ऊपर लोन है, वो लोन को नहीं दे रहा है, उसी लोन के पैसे से अपने फर्जी शेयर उछालता है और देश को चूना लगा देता है। इसी मुद्दे को लेके हम लोग यहाँ पे धरने पाए हैं कि जो हमारे सिटिंग जजों के कमेटी के लेके वो इसकी जांच करें और इनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर करें। इसके लिए हम लोग जिस तरह से आप करीब आधा घंटा कमिश्नर गेट पर बैठे रहे, ये क्या वजह रही, ऐसा क्या रहा था? जो वजह की देखें कि जो कमिश्नर हो, DM हो, SP हो, वो सब जनता के सेवक होते हैं, लेकिन मुझे देखा गया कि हम लोग 1 घंटा पौन घंटा लगभग यहाँ बैठे रहे और बहुत गुजारिश करने के बाद वो आए हैं और लेने के लिए ज्ञापन लेने के लिए आए हैं। फिर भी कमिश्नर तो आई नहीं। अब उनके प्रेजेंट आए हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? अब हम लोग रणनीति बनाई जाएगी, हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हम लोग घेरने का काम करेंगे, फिर से रामलीला मैदान घेरेंगे, हम लोग भरेंगे। क्या आप लोग अपने पार्टी की ओर से मुकदमा दर्ज कराएंगे? अब जैसी रणनीति हमारे साथी संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी बनाएंगे वैसा आप लोग अवगत कराएंगे। जिस तरह से आप लोग देश हित की बात करते हैं उस तरह से अब तक आपके हाईकमान को मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए था। देखिए, हम लोग आपने देखा होगा संसद में माननीय संजय सिंह जी डेली आवाज़ उठा रहे हैं, डेली PC कर रहे हैं, डेली आंदोलन कर, आज हम लोग आंदोलन भी कर लिया है। इस पर भी नहीं होता है तो हम लोग जो है फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इससे पूर्व में भी देश के अंदर एक किसान आंदोलन चला था, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। क्या आप आंदोलनों से न्याय ले सकते हैं? देखिए, आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे किसानों के मुद्दे पे मोदी जी को झुकना पड़ा। देश की लोकतंत्र की जीत थी। हम इस मुद्दे को भी उसी तरह से उनकी मांगे आज भी पूरी नहीं हो सकी हैं जी। किसानों की मांगे आज भी पूरी नहीं हो सकी हैं। तो गुमराह करते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम में जला के आपको रामचरितमानस की चौपाई में आपको गुमराह कर देंगे, आपके मुद्दे को डाइवर्ट कर देंगे, जनता के मुद्दे को डाइवर्ट कर देंगे। अभी जैसे हमारे एक साथी ने बताया कि रात के 12 बजे से पहले बरेली से पीलीभीत 60 रुपये का टिकट था, अब 75 रुपये का हो गया है। आपकी जेब पे डाका कैसे डालना है, इसी मुद्दे पर डालना है।